Hello everyone, welcome back to my channel. जैसे जैसे इंडिया में कोविड के केसेस कम होते जा रहे हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन को लगा रहे हैं, बहुत सी कंट्रीज़ है जो इंडिया को अपने रेड जोन से बाहर कर रही है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उनके लिए जो इंडिया से कनाडा ट्रैवल करना चाहते हैं वाया थर्ड कंट्री। बिकॉज पहले जब इंडिया में कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके थे, काफ़ी कंट्रीज़ ने इंडियन ट्रैवलर्स को बैन कर दिया था, जिससे कि बहुत ही लिमिटेड फ्लाइट ऑप्शन थे जिसके थ्रू आप इंडिया से कनाडा ट्रैवल कर सकते थे, विच रिजल्ट्स इन हाई इन डिमांड एंड हाई इन प्राइजेस। बट अब जैसे कि सिचुएशन बेटर होती जा रही है, काफ़ी कंट्रीज है जो अपने राउट्स ओपन कर रहे हैं वो इंडियन ट्रैवलर्स, जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। द सेम हैपन्स विद सर्बिया नाउ। जैसे कि सर्बिया का पहले राउट था जिसमें काफ़ी स्टूडेंट ट्रैवल कर चुके थे, बट विद नंबर ऑफ इंक्रीजेज इन कोविड केसेज इन इंडिया, सर्बिया ने 7 डेज़ का मैंडेटरी क्वारंटीन कर दिया था, विच वॉज ऑल्सो फॉर दोज हु आर फुली वैक्सीनेटेड। बट अब सर्बिया ने अपना जो 7 डेज़ का मैंडेटरी क्वारंटीन था उसे एलिमिनेट कर दिया हुआ है। दैट मीन्स आप फिर से सर्बिया के रूट के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ 2 डेज़ का स्टे लें, जिसमें आप अपना RT-PCR टेस्ट करवाएं एंड यू कैन फ्लाई फर्दर टू कैनेडा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज़ अ ट्विटर अकाउंट ऑफ इंडिया एंड सर्बिया। जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है दैट एज पर द रिवाइज कोविड एंट्री गाइडलाइंस, ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू कैरी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट फ्रॉम इंडिया, जो कि पहले भी उनकी कंडीशन थी। The earlier requirement of quarantine and additional test on arrival has been removed. That means quarantine का जो उनका 7 डेज़ का टाइम फ्रेम था वो उन्होंने एलिमिनेट कर दिया हुआ है। जिसमें किसी ने उनसे ट्विटर पे पूछा भी है, लाइक कुड यू प्लीज़ क्लैरिफाई दैट इंडियन स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग टू कैनेडा थ्रू सर्बिया रिक्वायर 7 डेज़ क्वारंटीन और नॉट। जिसमें उन्होंने ये रिप्लाई किया है, एज ऑफ नाउ सर्बिया हैज़ नो सच रिक्वायरमेंट। The airlines you are flying with and the destination country may have some requirements of their own which you would need to factor in। तो ये उन्होंने ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया कि दैट मीन्स अब से सर्बिया के लिए 7 डेज़ का मैंडेटरी क्वारंटीन अब नहीं है। आप डायरेक्टली सर्बिया का राउट लेके कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें आपको कनाडा की जो रिक्वायरमेंट है, जिसमें थर्ड कंट्री का RT-PCR टेस्ट आपको चाहिए होगा, वो आप सर्बिया में करवा सकते हैं। सिचुएशन ऐसे ही रिकवर होती रही तो बहुत जल्द ही दुबई एंड सिंगापुर भी अपने राउट्स ओपन कर देंगे, जिसके थ्रू आप इंडिया टू कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं एंड अपना RT-PCR आप दुबई में या सिंगापुर में भी करवा सकते हैं। इनफैक्ट यूके ने भी इंडिया को अपने रेड जोन से बाहर कर दिया है। दैट मीन्स आप यूके भी अब ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें आपको फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है, बट आप स्टिल ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एयर कैनेडा की। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एयर कैनेडा तब तक अपनी डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेशनल नहीं करेगी फ्रॉम इंडिया जब तक कैनेडियन गवर्नमेंट इंडिया की कोविड रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। अब जैसे कि एज़ पर ऑफिशियल अपडेट 21 सितंबर तक डायरेक्ट फ्लाइट सस्पेंडेड है फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा। बट अगर आप मॉन्ट्रियल की देखें, दिल्ली से मॉन्ट्रियल 9 अक्टूबर तक सस्पेंडेड है, जबकि वैंकूवर और टोरंटो 21 सितंबर तक सस्पेंड की गई है। देयर माइट बी अ चांस कि वो इस बैन को आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर टोरंटो एंड वैंकूवर, बिकॉज जो मॉन्ट्रियल है वो ऑलरेडी 9 अक्टूबर तक सस्पेंडेड है। दैट मीन्स आप 9 अक्टूबर तक कोई भी फ़्लाइट बुक नहीं करवा सकते, उसके बाद की फ़्लाइट ऑपरेशनल अभी दिखा रहा है। एंड अगेन द सेम रीज़न, जब तक वो अपनी कोविड की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट फ्लाइट ओपन होने का कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते डायरेक्ट फ्लाइट पे अनलेस दे एक्सेप्ट दैट रिपोर्ट। रेस्ट कोई भी नया राउट ओपन होता है या कोई भी एयरलाइंस अपने रूल चेंज करती है या इवन एयरलाइन की तरफ से कोई नया अपडेट आता है, आई विल कीप यू पोस्टेड। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आप कोई भी लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट मिस ना करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।